हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड सम ऑफ द एक्सरसाइज 3.5 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। इस सम में हमने ए एंड बी की वैल्यूज़ हैं जो फाइंड करनी है। गिवन दैट फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने ए एंड बी की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिन वैल्यूज़ के लिए ये दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएं। तो बिकॉज हमको यहाँ पे गिवन है कि इन इक्वेशंस के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन का यूज़ करेंगे। क्या होती है वो कंडीशन? तो शुरू करते हैं सम। फॉर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? a1 ओवर a2 इज इक्वल टू होता है b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। मीन्स के x के कोफिशिएंट की रेशो इज इक्वल टू होती है y के कोफिशिएंट की रेशो इज इक्वल टू होती है कांस्टेंट की रेशो की। ठीक है, अब आपने ये ध्यान देना है कि ये जो कांस्टेंट हैं ये या तो इज इक्वल टू के राइट साइड हों दोनों, या दोनों लेफ्ट साइड हो। राइट, ऐसा ना हो कि एक कांस्टेंट एक इक्वेशन में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, तो दोनों एक साइड ही होने चाहिए दोनों इक्वेशंस में। तो वैल्यूज़ फिल करते हैं। a1 ओवर a2 इम्प्लाइज a1 ओवर a2 मतलब मीन्स कि x के कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a माइनस बी है, तो 2 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू b1 ओवर b2। b1 और b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a प्लस b है, 3 ओवर a प्लस b, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y इज इक्वल टू c1 ओवर c2। c1 c2 क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे 7 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 3a प्लस b माइनस 2, तो 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमने कि इन फ्रैक्शंस को पेयर्स में इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये तीनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के इज इक्वल टू हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली दो फ्रैक्शन को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे, फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू सेकंड फ्रैक्शन एंड थर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम पहली दो फ्रैक्शंस को बराबर मान के चलते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। ठीक है, a प्लस बी है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू जे a माइनस बी है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद इम्प्लाइज 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ, तो बन जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, बन जाएगा 3a माइनस 3b। सेपरेट द वेरिएबल्स। हम 2a को 3a में से माइनस करेंगे, मीन्स कि ये 2a है राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2b है ये भी इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड के जो नंबर थे वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड, तो लेफ़्ट साइड बचेगा 0 इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये 2a माइनस का हो जाएगा, राइट साइड जाएगा जब 2a एंड 2b भी माइनस का हो जाएगा। 3a में से 2a माइनस करेंगे तो बचेगा a, माइनस का 3b है, माइनस का 2b है, तो बन जाएगा माइनस का 5b इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो a एंड b की फॉर्म में है, ना कि एक्स वाई की फॉर्म में। तो a एंड b हमने फाइंड करने हैं, तो इन्हीं इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे a एंड b को फाइंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम एक इक्वेशन और बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वेट करने जा रहा हूँ।
इक्वेट द सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, जहाँ सॉल्व द सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन। क्या करेंगे कि जो सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन है ये भी एक दूसरे के इज इक्वल टू हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड का नहीं बात कर रहा मैं यहाँ पे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस नंबर के साथ, 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ऐसे, ठीक है, a प्लस b। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 7a प्लस 7b। इन दोनों a एंड b वाली टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। 7a शिफ्ट होगा 9a में से माइनस होगा, 9a में से जो 7a माइनस हो जाएगा तो रहेगा 2a। उसके बाद जे 3b है हमारा पॉजिटिव नंबर, और जो 7b इधर जाके माइनस का होगा। 3b प्लस का है, 7b इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3b में से 7b को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो रह जाएगा हमारा माइनस का 4b एंड माइनस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम इसको अब किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ सब्स्टिट्यूट मेथड। मैं यूज़ करूँगा सब्स्टिट्यूट मेथड बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में से मैं ए की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करूँगा, 5b को शिफ्ट कर दूंगा टुवर्ड राइट, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5b। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। पुट दिस वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हम ये वैल्यू फिलअप कर देंगे। 2 एज इट इज़, इन प्लेस ऑफ a वैल्यू फिल कर देंगे 5b, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5b, माइनस 4b एज इट इज़, माइनस 6 एज इट इज़ इक्वल टू 0। 5 2 ज़ा 10b, माइनस का 4b है, माइनस का 4b, 6 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। 10b में से 4b माइनस करेंगे, 6b बचेगा इज इक्वल टू 6। b फाइंड करना है तो j वाला 6 इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1, ठीक है। इस b की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमने a की वैल्यू निकाली थी। तो इसके साथ हम a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। a इज इक्वल टू 5 इंटू, इन प्लेस ऑफ b की वैल्यू फिल कर देंगे 1, तो a कितना आ जाएगा हमारा 5। देयरफॉर a की वैल्यू है 5 एंड b की वैल्यू कितनी है हमारी 1। दिस इज द आंसर ऑफ द सम। इसके बाद सेकंड पार्ट है इस सम का। सेम ऐसी हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको पता है कि इन दोनों इक्वेशंस के जो सोल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है, तो हम k की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू होता है b1 ओवर b2, बट नॉट इक्वल टू होता है c1 ओवर c2, राइट। तो वैल्यू फिलअप करेंगे। a1 और a2 क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, ठीक है। a1 है हमारा 3 और a2 है हमारा 2k माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, यहाँ पे वैल्यू फिलअप कर देंगे। 3 ओवर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, y के कोफिशिएंट, यहाँ के y का कोफिशिएंट है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट है k माइनस 1, नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। c1 c2 आर द कांस्टेंट, दोनों राइट साइड हैं, यहाँ पे 1 है इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट है 2k प्लस 1,
ठीक है। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था कि फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को हम इक्वेट करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे k-1 के साथ, 3 इंटू k-1 इज इक्वल टू इस 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 2k-1 के साथ एंड सॉल्व। 3 को अंदर किया मल्टीप्लाई, 3k-3 बन जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। और 1 को करेंगे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, एज इट इज़ रह जाएगा जी। सेपरेट द वेरिएबल्स, यहाँ शिफ्ट करेंगे k को और 3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, ठीक है। तो 3k में से माइनस हो जाएगा 2k और राइट साइड क्या बचेगा, माइनस का 1। जो साइन है, साइन बहुत ध्यान से लिखना है आपने, माइनस का 1 और जो 3 है जो राइट साइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो माइनस कर देंगे तो बन जाएगा जी k इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस किया 2, ये हमारी आएगी k की वैल्यू। k की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड फ्रैक्शन को भी इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे को एक और जो k की वैल्यू फाइंड होगी, क्योंकि जो दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, ये इक्वल की कंडीशन है, ये नॉट इक्वल की कंडीशन है, तो हमको दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन को अब हम सेकंड फ्रैक्शन को अब हम इक्वेट नॉट इक्वल टू रखेंगे थर्ड के, 2k+1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसके साथ करेंगे एज इट इज़ रह जाएगा 2k+1। साइन यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू का आएगा, k-1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एज इट इज़ रह जाएगा k-1। देन सेपरेट द वेरिएबल, ये वाला k इसके 2k में से हो जाएगा माइनस, 2k में से ये k माइनस हो गया तो बचेगा k नॉट इज इक्वल टू इस -1 में से ये वाला जो 1 है शिफ्ट होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो k इज़ नॉट इक्वल टू -2। तो हमारी ये वाली वैल्यूज़ आई हैं k की। k इज इक्वल टू हो सकता है 2k बट नॉट इक्वल टू होगा -2k। दैट इज़ द आंसर ऑफ द सम।